गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे संविधान के बारे में। हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने जो अब तक संविधान में पढ़ा उसी वे में हम लोग आगे चलेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है डटे हुए होंगे, क्योंकि इधर जो है एग्ज़ाम पीसीएस मेंस भी होने वाला है और जो है अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। तो इसके लिए जो है उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो आज का जो टॉपिक है संविधान का, वो है संघ एवं राज्य, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो आज हम जानेंगे कि हमारे जो संघ और राज्य क्षेत्र थे उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो उनके बीच का जो कम्बिनेशन है, वो उसका आधार क्या था और उसको जो है कैसे जो है संघ में जो है संघ राज्यों से कैसे जुड़े और कैसे बने और उनसे जो है कैसे कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इसी वे में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और संविधान के इस टर्म को जानेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखेंगे हम कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र को जानने के लिए हमें जो है उसको जो उसके जो पार्ट में कैटेगराइज हमने उसको किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रियासतें जो थी आज़ादी के बाद, जो रियासतें हुआ करती थीं, जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी से पहले कुछ छोटी छोटी रियासतें थीं। तो जो रियासतों का जो विलय किया गया उसका जो आधार क्या था, किस कैसे उनका विलय किया गया, इस जो है टॉपिक पे हम जो है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे जो आता है टर्म्स, वो आता है राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों का जब पुनर्गठन किया गया तो उसका आधार क्या था और कैसे पुनर्गठन किया गया, हम उसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। फिर उसके बाद आएगा राज्य पुनर्गठन आयोग का राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुए उसमें जो है हमारे जो नए नए राज्यों का क्या हुआ, गठन हुआ। तो वो आयोग जो बना था उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमें जो है ये समझ में आएगा कि जो आज हमारे जो भारत में वर्तमान में जो हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका अस्तित्व कैसे आया, ये हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों जानेंगे कि भारतीय संविधान के तहत जो है सरकारी संघवाद, इसमें हम देखेंगे तो भारतीय संविधान के तहत सबसे पहले क्या रखा गया, सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद आधार बनाया गया भारतीय संविधान के तहत, भारतीय संविधान के तहत। तो दोस्तों भारतीय संविधान के तहत जो है जो भारतीय संघवाद का जो आधार बनाया गया था वो सहकारी संघवाद था। और हमारे जो संघ और उनकी इकाइयां जो हुआ करती थीं, हमारे संघ और उनकी इकाइयां जो हुआ करती थीं, उनका जो है लिखित वे में संविधान में उनके संबंधों के बारे में लिखित तरीके से जो है उसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इससे पहले क्या होती थी, इससे पहले जो ब्रिटिश रियासतें थीं और ब्रिटिश रियासतों के साथ जो है प्रांतों का जो संबंध रखा गया था, तो उसी के आधार में जो है आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो राज्यों का जो है संघ और राज्यों का जो है क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, संघ और राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और जो है इसमें जो है भाषाई आधार को क्या था, भाषाई आधार की मान्यता बढ़ने लगी थी। तो हम देखेंगे कि जब रियासतों का विलय हुआ, अब उसके बारे में हम जानेंगे। हम तो इतना इसके बारे में जान लिए कि हमारे देश का जो है क्या जो संघवाद की जो धारणा थी वह सहकारी संघवाद की धारणा थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2-4 पॉइंट और जान लेंगे। 2-4 पॉइंट इसलिए जान लेंगे कि जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो था, इसी में हम आगे देखेंगे, इसमें जो था सहकारी संघवाद जो आधार बनाया गया था उसमें हम देखेंगे
जो संघ और इकाई, संघ और इकाई जो थी उनके मध्य, संघ और इकाई जो थी, संघ और इकाई के मध्य जो है, संघ और इकाई के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन जो है वो लिखित संविधान के अंतर्गत था, लिखित संविधान के अंतर्गत था। और इसका जो प्राचीन में आजादी के पहले जो देखने को मिलता है उसमें देखने को मिलेगा, आप देखेंगे कि इसमें जो पहले थी वो जो है भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का क्या किया गया था, एकीकरण किया गया था, एकीकरण किया जा रहा था। और उसके बाद जब आगे हम वे में देखेंगे तो भाषाई आधार पे, जब इसके आगे की जो मांग आती है वो जो है भाषाई आधार पे, आजादी के पहले ही भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन का क्या किया गया, मांग किया गया। राज्य पुनर्गठन का की मांग जो है तेजी से बढ़ने लगी, तेजी से बढ़ने लगी थी। तो इतना टर्म समझानेंगे कि सहकारी संविधान, सहकारी संघवाद की जो धारणा आई वो कहां से आई। तो यह सबसे पहले ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश प्रांतों में जो है, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें जो थी उनका एकीकरण उस समय में किया जा रहा था। और उसके बाद भाषाई आधार की जो थी, भाषाई आधार पे जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग थी वह भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। अब जो हमारा टर्म्स है, जो हमारे इसमें जो पॉइंट्स हैं, हमने जैसे लिखा है कि रियासतों का विलय। अब रियासतों के विलय के बारे में जानेंगे। तो रियासतों के विलय के लिए एक रियासती क्या थी, एक रियासती जो है मंत्रालय बनाया गया था। रियासतों के विलय के लिए एक रियासती मंत्रालय बनाया गया था जिसके सर्वे सर्वा हमारे माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और उन्हीं के प्रयासों से लगभग भारत के अगर छोड़ दिया जाए इसको, जो जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सारी रियासतों का जो है विलय इनके आधार पर हो गया। ये सारी रियासतें, इन 3 रियासतों को छोड़कर सारी रियासतें जो थी भारत के संविधान को मानने और उसका आदर करने के लिए तैयार थीं और क्या हुई, एकजुट हुई। और हमारे देश में क्या हुआ, इनका जो है विलय हुआ। लेकिन दोस्तों जो हमारे ये 3 जो अभी हमने नाम लिए, जूनागढ़ और हैदराबाद और जो है जम्मू कश्मीर, तो इनका विलय कैसे किया गया, इसी के बारे में इस टर्म में, रियासतों के विलय के टर्म में हम यही जानेंगे। तो जो हमारा जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ को जनमत के आधार पर इसका विलय किया गया। और जनमत का आधार कब मिला, यह आधार तब मिला जब जूनागढ़ के जो शासक थे वह जो है पाकिस्तान, भारत के बंटवारे के बाद वह जूनागढ़ को छोड़कर पाकिस्तान भागते हैं। तो जो हमारा जूनागढ़ जो रियासत होता है वहाँ की जनता जो है वो जनमत के आधार पे क्या होती है, भारतीय राज्य में विलय हो जाती है। तो इस तरीके से जूनागढ़ का जो है हमारे क्या होता है, राज्य में विलय हो जाता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा इसके बारे में समझेंगे, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो है किस तरीके से इनका जो है विलय हुआ। तो इसी पे में हम थोड़ा ध्यान देंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा इस पर चर्चा करने की जरूरत हो जाती है। तो हम आगे देखेंगे। अब जूनागढ़ हो गया, अब इसके बाद बचता है जो हैदराबाद हमारा बचता है। हैदराबाद का जो विलय किया गया वह जो है किसके आधार पर किया गया, वह पुलिस कार्रवाई के आधार पर जो है इसका भारत में विलय किया गया। उसमें कारण था कि हैदराबाद के जो निजाम थे वह भारतीय संघ में जो है विलय होने के लिए क्या थे, सहमत नहीं थे। तो जो पुलिस कार्रवाई की गई इसके
अंतर्गत जो है इस जो हैदराबाद को भारतीय संघ में इसका विलय कर लिया गया। अब बचता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है यही जम्मू कश्मीर वाला है। तो जम्मू कश्मीर वाले के बारे में जान लीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सिरदर्द भी है और हमारे देश का अभिन्न अंग भी है, और इस पे हमारे पड़ोसी राज्य भारत की निगाहें, हमारे पड़ोसी राज्य पाकिस्तान की निगाहें जो है इस पे क्या रहती हैं, हमेशा नजर गड़ाए रहती है। तो हमें जो है इस वजह से जो है ये मुद्दा जो है थोड़ा चर्चा का विषय बन जाता है। तो इसके बारे में जान लें कि जम्मू कश्मीर राज्य का विलय कैसे हुआ। वहां के महाराजा हरि सिंह ने जो है क्या किया, अपनी सहमति के अनुसार वहां के महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 को वहां के महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, इसमें जो इस पे जो है एक लिखित हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर का जो है भारत के संघ में विलय कर लिया। और तब से हमारा जम्मू कश्मीर जो है ये लिखित रूप में जो है भारत का जो क्या हुआ, अभिन्न अंग बन गया। अब देखिए दोस्तों, यह चीज पूरी होती है और इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो प्रयास होते हैं वह अति महत्वपूर्ण हैं। और इसे प्राप्त करने के लिए, इन देशी रियासतों को जो है प्राप्त करने के सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन और हमारे लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयास जो हैं ब्रिटिश संघ में जो है इन राज्यों के विलय करने में महत्वपूर्ण योगदान है। उनके योगदान को सराहा जा सकता है, उनके योगदान की कोई तुलना नहीं है। जो आज हमारे जो है संघ जो है इन राज्यों का जो हमारे संघ में विलय हुआ। चलिए हम देखते हैं अब हमारा जो टर्म आता है वह राज्यों का पुनर्गठन आता है। राज्यों का पुनर्गठन क्या था, राज्यों का पुनर्गठन क्यों आवश्यकता थी। तो जैसे हमने अपने पहले लेक्चर में कहा था और ऊपर लिखा भी है, तो आप उसमें देखेंगे कि भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। और इसमें जो है क्या हुई थी, एक ज्वलन तरीके से जो इसमें बड़ी तेजी से जो है गति करने लगी। और जो है लोग जो है जो जनता थी उस समय वो जो है भाषाई राज्य पर जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग की मांग बलवती होती चली गई। और इसकी मांग वो बार बार और तरह तरह के धरना प्रदर्शन करके करने लगे थे। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें जो टर्म आता है उसमें देखेंगे हम कि भारत के राज्यों को जब भाषाई आधार की जो मांग थी या जो इसको जो है स्वीकार नहीं की गई, इसे क्या किया गया, उस समय नकार दिया गया। क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है एक उचित व्यवस्था उस समय की नहीं समझी जा रही थी। तो उस समय क्या हुआ, एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम था एसके धर आयोग। यह आयोग क्या हुई, यह आयोग को इस जांच के लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है क्या उचित होगा या अनुकूल होगा संविधान के। तो उनके जो है जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने प्रस्तुत किया कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। और इसी जो है यस्केधर आयोग के जो निर्णय थे उसी की जांच करने के लिए एक और आयोग जिसे जेबीपी समिति कहा जाता है, जेबीपी समिति का क्या हुआ, गठन किया गया। और जेबीपी समिति की गठन जो थी ये यस्केधर आयोग के जो है निर्णयों की जांच करने के लिए ही इसका गठन किया गया था। और इसमें जो है जो ये आयोग का गठन किया गया था, इसमें 3 नाम ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। वह 3 नाम कौन से हैं, वह है जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा नाम जो निकल के आता है जवाहरलाल नेहरू जी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो तीसरा नाम निकल के आता है वह पट्टाभी सीतारमैया। अब जो ये है ये क्या थे, ये जेपी समिति जो थी, ये जेपी समिति के क्या थे, जेपी समिति के क्या थे, सदस्य थे। और जेपी समिति जो थी
वो जो हमें हमारी जो पहले जो समिति गठन की नवंबर 1947 में जो एम के धर आयोग की गठन की गई थी, ये आयोग जो है 1947 के एम के धर आयोग के निर्णयों की जांच के लिए क्या थी, या जो है आयोग गठित की गई थी। जब ये इनके जो निर्णय थे उसी निर्णय की परख के लिए जो है कौन से जेपी धर आयोग की गठन की गई थी, जेबीपी समिति की क्या की गई थी, गठन की गई थी। जेबीपी समिति की गठन एम के धर आयोग की जो है जो सिफारिशें थी उसी की जो है जांच करने के लिए गठित की गई थी। और एक चीज ये जान ले कि ये जो एम के धर जो थे ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवावित न्यायाधीश। तो इन्होंने जो सिफारिश की कि जो भाषाई जो राज्यों का पुनर्गठन है उसका आधार भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है, और जो राज्यों के पुनर्गठन का उचित जो व्यवस्था है वह उसके राजनीतिक विकास के लिए और उसके जो है पंचवर्षीय योजनाएं जो होंगी उनको सही से क्रियान्वित करने के लिए तथा सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जो है विकास के लिए ये जो पहलू थे, इस पहलू का उन्होंने सुझाव दिया और इसी आधार पर जो है राज्यों के पुनर्गठन के आयोग की बात की इस समिति ने। लेकिन जो है उस समय जो है ये मांग जो है बलवती होती चली गई थी और यह जो है हिंसक रूप लेने लगी। तो आगे जो है इसकी मांग जो है भाषाई आधार पर बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जब भाषाई आधार पर तेजी से मांग बढ़ने लगी तो जाहिर है कि आंदोलन भी शुरू हो गए होंगे। क्या हुए होंगे? आंदोलन भी शुरू हो गए होंगे। जब आंदोलन शुरू हो गए होंगे, जब उग्र रूप लिए हुए, तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले दक्षिण भारत के क्या थे, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र जो तेलुगु भाषी थे, दक्षिण भारत के तेलुगु भाषी जो थे तेलुगु भाषी क्षेत्र थे, ये भाषाई आधार पर राज्यों की मांग तेजी से करने लगे और इन्होंने क्या किया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। और इसमें एक नाम निकल के आता है पोट्टी श्री रामालू जो होते हैं वो क्या होते हैं, पोट्टी श्री रामालू क्या होते हैं, जो ये मांग जो चल रही होती है दक्षिण भारत में भाषाई आधार पे, तेलुगु भाषी के आधार पे, उसके क्या होते हैं, नेता होते हैं, अर्थात उसके क्या होते हैं, अगुआ होते हैं। और ये जो भूख हड़ताल करते हैं तो इनकी जो है 56 दिनों के बाद क्या हो जाती है, 56 दिनों के बाद इनकी देखेंगे तो इनकी जो 56 दिनों के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो जाहिर सी बात है किसी आंदोलन का अगर नेता जो है 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो आंदोलन क्या होगा, वो और उग्र रूप ले लेगा और जगह जगह पर धरना प्रदर्शन होना चालू हो गया। तो उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस माहौल को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने क्या किया, राज्य के तेलुगु भाषा के आधार पे जो है, तेलुगु भाषाई के आधार पे जो है एक राज्य का जो क्या किया, राज्य के गठन की क्या की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। और वह राज्य कौन था, वह राज्य था
19 वह राज्य जो था वह राज्य था 1953 में जिसका गठन किया गया, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1953 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य का इसी आधार पर क्या हुआ, गठन हो गया। और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले भाषाई आधार पर जो गठित होने वाला राज्य था वह कौन सा राज्य था और उसकी तिथि क्या थी। तो दोस्तों यह जान लेना बहुत जरूरी है कि यह 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हुआ, गठन हो गया। अब जो है एक ऐसा राज्य उदय हुआ जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्या है, यह डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पोट्टी श्रीरामल्लू जो है यह भी इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण भारत में यह हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट है। और जो है जो यम के दर समिति जो थी, यम के दर समिति, यह भी जो है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और यम के दर समिति की जांच के लिए जो जेपीवी समिति बनी थी वह जो है किसके लिए बनी थी, यम के दर आयोग की जो निर्णय थे उसकी जांच के लिए जो बनी थी। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यों के पुनर्गठन में। तो ये हमारा लेक्चर था कि राज्यों के पुनर्गठन में। अब हम देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कैसे हुआ। तो दोस्तों हम थोड़ा सा जगह लेंगे। तो जगह लेने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसे क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो हमें इसको इरेज करना है और इरेज करके हम थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग जो था उसकी रचना कैसे हुई। तो चलिए हम देखते हैं जो राज्यों के पुनर्गठन आयोग की रचना हुई उसमें क्या था कि नेहरू ने 22 दिसंबर 1953 को संसद में कहा कि एक समिति का निर्माण किया जाएगा जिसका उद्देश्य संघ और राज्यों के पुनर्गठन की समस्या पर गंभीरता पूर्वक तथा किसी भी पक्षपात के बिना। तो इसमें सबसे पहले ये टर्म आएगा कि 22 दिसंबर 1953 को उस समय के वर्तमान जो है प्रधानमंत्री 1953 को वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति के गठन की क्या की, सिफारिश की। तो जब एक समिति की सिफारिश की तो इसके लिए जो है राज्यों के भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जांच करने के लिए एक समिति गठित की जिसका आधार क्या होगा, गंभीरता पूर्व जो है और गंभीरता पूर्वक तथा बिना किसी पक्षपात के जो है क्या किया, विचार करने के लिए एक आयोग का उन्होंने गठन करने के लिए सिफारिश की। और उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष जब आयोग गठित हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। यह इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसे याद रखना पड़ेगा। फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। और इसमें जो है कुछ सदस्य थे और उन सदस्यों की संख्या, ये तो अध्यक्ष थे, अब सदस्यों की संख्या, इसमें जो सदस्य थे उनके नामों के बारे में जान ले। तो ये थे हृदयनाथ कुंजरू, पहले जो थे हृदयनाथ कुंजरू। और दूसरा नाम जो है वो जो है सरदार के.एम. पडिक्कर। तो दोस्तों ये चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो अध्यक्ष की जो नेहरू जी की सिफारिश पे जिसका आधार गंभीरता पूर्वक तथा निष्पक्षता से जो है जांच करने का था, उसमें जो अध्यक्ष की नियुक्ति की गई उसमें तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली थे और सदस्य जो थे हृदयनाथ कुंजरू और सरदार
M.K. पणिकर थे। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या क्या कितनी थी? 3 थी। तो जिसमें एक अध्यक्ष थे और दो क्या थे? 2 थे सदस्य। अब यह जो है समिति क्या हुई? इस समिति ने क्या किया? इस समिति ने जो है किया, इसने अपनी निम्न तरीके से अपने जो है पुनर्गठन के लिए क्या किया? आधार बनाए। तो इन्होंने जो आधार दिया वह आधार क्या थे? निम्न आधार प्रस्तुत किए। यह आयोग ने राज्य पुनर्गठन के निर्माण का आधार निम्नलिखित प्रस्तुत किया। और वो आधार क्या थे? इस आधार में था कि केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। केवल क्या है इनका आधार जो था? भाषा और संस्कृत को आधार माना। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा और संस्कृत को आधार माना। और राज्यों के पुनर्गठन के लिए सुरक्षा को आधार माना। और सुरक्षा के बाद जो है वित्तीय प्रशासन तथा जैसे हमने शुरू में बताया था पंचवर्षीय योजना, वित्तीय प्रशासन और पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता। इसी तरीके के कई जो है इन्होंने क्या किया? मुद्दों को जो है उठाया, जो उचित मुद्दे थे। तो हम उसके बारे में थोड़ा इसे मिटाएंगे और जानेंगे कि जो इनके निर्माण का जो आधार था, जो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है, जो जब एक समिति बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में, तो उनका जो है आधार क्या था, यह चीज हम जानेंगे। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि जो इन्होंने आधार दिया था, तो वो आधार क्या था? भाषाई और संस्कृति और जो है जो हमारे पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में जो है सही से क्रियान्वित होने के लिए जो आधार इन्होंने प्रस्तुत किया, उस आधार को जो है कमेटी स्वीकार कर लेती है। और उसी आधार को मान के जो है सांसद ने जुलाई 1956 में एक राज्य पुनर्गठन, तो सांसद ने जब इन आधारों को माना तो सांसद ने 1956 में क्या किया? एक राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्वीकृति क्या हुई? प्रदान हो गई। तो दोस्तों जो मांग जो है, जो एक समिति बनाई गई थी, वह क्या कब बनाई गई थी? 1953 में। और 1956 आते आते ये जो है स्वीकार कर लिया गया। और इसी आधार पे क्या हुआ? 14 राज्य स्थापित किए गए। इसी आधार पर भारत में 14 राज्यों के स्थापना का क्या हुआ? स्वीकृति प्रदान हो गई। अब 14 राज्यों के स्वीकृति प्रदान हो गई, लेकिन उस समय ये 14 राज्यों के जगह पे 12 ही राज्यों का क्या हुआ? गठन हुआ। और उसके बाद जो है गणराज्य जब 26 जनवरी 1950 को जो है 26 जनवरी 1950 को भारत जब गणराज्य घोषित हो गया, तो उसके बाद जो है क्या हुआ? राज्यों का गठन हुआ। अब उसमें कैसे राज्य बने? तो उसमें जो राज्य बने उस समय के वो हैं जैसे बंबई को काटकर, बंबई और 1960 में जो है 1960 में देखेंगे तो बंबई को 2 भागों में डिवाइड करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। तो वो जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत ही बनाया गया था। और उसके बाद जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि आंध्र प्रदेश अधिनियम 1953 के अंतर्गत जो है मद्रास के कुछ क्षेत्रों को निकाल कर क्या बनाया गया? आंध्र प्रदेश बनाया गया, मद्रास के कुछ क्षेत्रों को निकालकर। और केरल राज्य पुनर्गठन अधिनियम का क्या किया गया?
जब केरल राज्य पुनर्गठन अधिनियम का जो है गठन किया गया तो 1956 में किया गया, और कर्नाटक राज्य पुनर्गठन अधिनियम किया गया तो 1956 में मैसूर रियासत को काट के किया गया। तो इसी तरीके से एक लिस्ट होगी, वह लिस्ट जो है आपको मिल जाएगी, आप देखेंगे इंटरनेट पे सर्च करके देख लेंगे। तो जो जिन राज्यों का जो गठन किया गया है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है। तो हमें क्या करेंगे, हमें इसे क्या करना है, आपके सामने क्या है, लिखना है। तो इन राज्यों की लिस्ट जो है आपके लिए बहुत जरूरी है, कौन से राज्य का गठन कब किया गया था। तो एक तरफ हम लिखेंगे राज्य, एक तरफ हम लिख लेते हैं राज्य, और एक तरफ हम लिखते हैं गठन। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का क्या हुआ था, गठन हुआ था। वो कब गठन हुआ था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। कब किया गया, 1953 में किया गया। किसके आधार पर, भाषाई के आधार पर। तो ये कितनी बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, बार बार पूछता है। तो ये जो है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे, इसके बाद जो है आता है केरल का नंबर। केरल का गठन कब किया गया, यह भी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया। उसके बाद आगे चल के देखेंगे कर्नाटक राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कर्नाटक का जो गठन किया गया वो कर्नाटक राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कर्नाटक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को मैसूर राज्य जो था, ऐतिहासिक राज्य था मैसूर, इसी मैसूर राज्य के कुछ हिस्से को अलग करके क्या किया गया, कुछ हिस्से को अलग करके कर्नाटक राज्य का क्या किया गया, गठन किया गया। और अभी जैसे हमने चर्चा किया था, अपने लेक्चर में कहा था कि जो हमारा गुजरात राज्य है इसका गठन जब किया गया था तो यह कब किया गया था, यह जो है 1960 में राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राज्य पुनर्गठन या अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 2 राज्य बनाए गए। कैसे, मुंबई को अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों का क्या हुआ, गठन कर दिया गया। तो जो गठन का आधार था दोस्तों इसी तरीके से था। एक लंबी लिस्ट है, जैसे नागालैंड का नाम आता है, नागालैंड है। उसके बाद हरियाणा आता है, हरियाणा है। उसके बाद आपका मेघालय हो गया, हरियाणा के बाद हिमाचल हो गया, हिमाचल, मेघालय, और उसके बाद जो है आपका हो गया मणिपुर। उसके बाद आपका हो गया त्रिपुरा। उसके बाद आपका हो गया मिजोरम, मेघालय सॉरी हो गया ऊपर, मेघालय, गोवा, छत्तीसगढ़। तो इनकी क्या है, आपको लिस्ट जो है इनकी एक बार देख लेनी है और इन्हें याद कर लेना है। इनका कभी कभी क्रम आ जाता है लगाने का कि किसका पहले हुआ था और किसका बाद में हुआ था। तो ये जो है ये जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो संविधान में जो हमारे भाग 1 में क्या कहा गया है, संविधान के भाग 1 में क्या कहा गया है, राज्य और संघ क्षेत्र की क्या की गई है, बात की गई है। अनुच्छेद 1 में क्या किया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। अब हम इसके आगे जो दोस्तों पढ़ेंगे तो देखेंगे
जानेंगे। हमने जो इतना पढ़ा है इसके बारे में, हमने संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जाना है। अब हम इसके बाद जो है देखेंगे कि हमारा जो है नागरिकता की जो बात आती है, हमें जो नागरिकता मिली थी, जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो नागरिकता होगा। तो हमें दोस्तों इसमें इतना जान लेना है कि जो हमारे जो संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र के गठन की जो बात की गई थी, तो उसमें हमें सबसे पहले जानना है, हमने जैसे अभी चर्चा किया था कि हमें सबसे पहले उसमें जानना है कि रियासतों का गठन कैसे हुआ। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि रियासतों का विलय कैसे हुआ, ये चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद हम रियासतों के विलय के बारे में देखेंगे। जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट इसी टर्म से हो जाता है कि इसमें जो है जो आंध्र प्रदेश का गठन होता है, ये और जो आयोग और जो समितियां बनती हैं उनकी डेट और जो तिथि है वो हमें याद रखना है। फिर उसके बाद जो राज्यों का गठन होता है, उन राज्यों का गठन कब और कैसे हुआ, उनका क्रम क्या था, हमें याद रखना है। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100% पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अब क्या करते हैं, हम जो है अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वह नागरिकता होगा। और उसके बाद राज्यों के बारे में जो है हम जो अभी हमने थोड़ा सा चर्चा कर दिया था अनुच्छेद 1 के बारे में, तो ये इसको जो हम अपने अनुच्छेद के टॉपिक में रखेंगे, या जो हमें इम्पोर्टेंट होगा वो साथ में उसकी चर्चा करते चलेंगे। तो हम अब अगले चैप्टर में मिलेंगे, आपको अगले चैप्टर में हम मिलेंगे नागरिकता के साथ। हम जानेंगे कि हमें नागरिकता कितने प्रकार की होती है, नागरिकता क्या है, नागरिकता क्यों आवश्यक हुई, किसको कैसे नागरिकता मिलती है, तो इसी बारे में हम, और नागरिकता का कैसे कोई नागरिक जो है अपनी नागरिकता खो देता है, और कौन कौन से भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार मिले हैं, इन्हीं सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। और अब हम जो है दोस्तों मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में नागरिकता के साथ। तो चलिए, तब तक आप लोग क्या करिए, एंजॉय करिए, और बढ़िया एंजॉय के साथ साथ क्या करिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आने वाला समय क्या होगा, आपका होगा। तो चलिए, गुड नाइट, धन्यवाद।